हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो है बिहार बीटीएससी किट संघकर्ता जो परीक्षा है 2025 का, उसका जो है जीके जीएस का जो क्वेश्चन आता है उसमें प्रैक्टिस सेट आज देखेंगे। पहला होगा और साइंस से जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका प्रैक्टिस सेट हम लोग आज का देखेंगे। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक आपको रेगुलर बेसिस पर चलेगा। और इसमें जो आज देखेंगे कि आज का कैसा क्वेश्चन है, और ये आपको जो है एग्ज़ाम में जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, बहुत ज़्यादा आपको स्कोर को बढ़ाने में मदद करेगा कि अगर आप प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर करते रहते हो तो आपका बहुत ज़्यादा अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। तो चलिए आज देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। उससे पहले चैनल पर जो पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। प्रैक्टिस सेट जो होगा तो उसका आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े हुए हैं तो दोनों पर जुड़ जाइए, दोनों का लिंक जो है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ मैं सारे वीडियो का लिंक शेयर कर देता हूँ। साथ ही आज जो प्रैक्टिस सेट चलेगा उसका पीडीएफ भी आपको वहाँ देखने को मिलेगा। और कोई वैकेंसी आती है गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर की हो या स्टेट की हो या सेंट्रल की हो तो मैं वहाँ अपडेट देता हूँ, तो उस पर जुड़ जाइए। चलते हैं, आज का पहला प्रश्न क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि 152 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। 66.67, 86.67, 36.67, 58.67। अब देखिए इसका जो है फ़ारेनहाइट को आपको सेंटीग्रेड में सेंटीमीटर में आपको बदलना है। इसमें क्या होता है कि इसका फॉर्मूला आता है C-0 और 100 डिग्री सेंटीग्रेड घटो 0 इक्वल टू क्या हो गया F-32 और उसके बाद 212 माइनस 32 होता है। तो ये टोटल इसका होता है। तो इसको इन शॉर्ट बोले हम, तो इसका इन शॉर्ट में होता है C/100 इक्वल टू 152 में 152 डिग्री को बदलना है सेंटीग्रेड में तो 32/180। तो C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर हो गया 12,000/180। तो 180 हो जाएगा। 12,000 को 180 से भागा देने पर कितना होता है 66.67। इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 152 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलने के लिए 66.67। अगर फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा कि C/100 बराबर F-32/180, F-32/180। तो F हो गया यहाँ 152 को 32 से करेंगे तो 180, 12,000/180 66.67 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ। चलते अगले प्रश्न की ओर कि पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पंखुड़ी, पुंकेसर, वर्तिकाय तथा वर्तिकाग्र, ब्राहदल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको वर्तिका और वर्तिकाग्र। पौधे की जो है वर्तिका और वर्तिकाग्र भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो अगर पूछा जाए कि केसर कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है भारत में, तो जम्मू कश्मीर में केसर पाया जाता है। और ये जो है बिलो जो है क्रिकेट का जो बल्ला होता है, क्रिकेट का बल्ला, वो बिलो से क्रिकेट का बल्ला बनाया जाता है। और उसके बाद हॉकी स्टिक जो है ये आपको शहतूत से बनाया जाता है। क्रिकेट और शहतूत से क्या बनाया जाता है क्रिकेट हॉकी का जो है स्टिक बनाया जाता है। साथ ही साथ क्रिकेट का स्टंप जो है शहतूत से बनाया जाता है। बिलो आपको जो है क्रिकेट के बल्ला जो बिलो से बनाया जाता है। केसर कहाँ पाया जाता है आपको जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। वर्तिका तथा वर्तिका केसर के रूप में इस्तेमाल होते हैं। अगर मैं पूछूं विश्व में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है तो विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है ईरान है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोगों का क्लियर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सबसे सशक्त स्कंदक है। आपका कितना स्कोर आता है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक है। जिंक क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट। इसका सही उत्तर हो जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम का जो है सशक्त स्कंदक है। और एल्यूमिनियम क्लोराइड की बात करूं कि फॉर्मूला क्या आता है AlCl3। जिंक क्लोराइड की बात करूं तो ZnCl2। यह जो है अकार्बनिक यौगिक है। बेरियम का उपयोग कहाँ पे होता है, बेरियम का उपयोग जो है चीनी को साफ करने के लिए होता है। मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम की कमी से होने वाले रोगियों और चोट के मामलों में इसका उपयोग किया जाता है। मैग्नीशियम जो है सल्फेट, मैग्नीशिया की कमी से होने वाले जो रोग होते हैं उसमें मैग्नीशियम सल्फेट का यूज होता है। उसके बाद धोवन सोडा का अगर रासायनिक नाम पूछो कि धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है Na2CO3 10H2O। ये जो है धोवन सोडा का रासायनिक नाम होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 150
ओम, इसे ओम पढ़ा जाता है। ओम का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए आर ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधी को समांतर क्रम में जोड़ा गया, तो आर ओम का मान क्या होगा। अब देखिए समांतर क्रम में रहता है तो 1/R बराबर होता है, 1 प्रतिरोध बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ जो क्या है आपको 1/R दिया हुआ 15 ओम हो गया, R 1/R 15 हो गया, 1/R1 आपको निकालना है और 1/R2 जो है 20 ओम दिया हुआ है। तो 1/R ओम का जो आपको निकालेंगे 1/R1 बराबर निकालेंगे 1/15 माइनस 1/20 इक्वल टू कितना होगा R1 बराबर, R1 बराबर हो जाएगा 60 ओम। इसका सही उत्तर हो जाएगा 60 ओम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से अधिक द्रव्यमान किसका है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, हाइड्रोजन न्यूक्लियस का। तो इसका जो है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सबसे ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और हाइड्रोजन न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन का जो है आपको द्रव्यमान ज्यादा आता है। एक मोल बराबर क्या आता है, एक मोल बराबर एक एवोगाड्रो संख्या बराबर 6.022 गुना 10⁻23 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो निकट फिटिंग भागों को एक फिलर सामग्री का उपयोग करके जोड़ा जाता है, जिसे उसके गलनांक से ऊपर गर्म किया जाता है और केशिका क्रिया द्वारा अंतराल में वितरित किया जाता है। सोल्डरिंग, कोठरीकरण, टांकना, वेल्डिंग। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा टांकना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। रासायनिक ऊर्जा का विकिरण ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा का सौर ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है किस चीज का, रासायनिक ऊर्जा का विकिरण ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में और यांत्रिक ऊर्जा का सौर ऊर्जा में। इसका सही उत्तर हो जाएगा सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या होता है, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। मोमबत्ती का जो है रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में होता है। मोमबत्ती का रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में होता है। विद्युत सेल का रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में होता है। लाउड स्पीकर को विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में होता है। माइक्रोफोन को ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। डेटॉल में मौजूद प्रतिरोध यौगिक है आयोडीन, बायोथिनॉल, एनरोलिक्सनॉल, कैस्ट्रोल। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको एनरोलॉक्सिलेनोल। जिसमें डेटॉल में मौजूद होता है यौगिक एनरोलॉक्सिनोल। ये जो है आपको डेटॉल में यूज होता है। उसका एंटीपायरेटिक्स का उपयोग जो है ज्वरनाशी में किया जाता है। एनालिसिस का उपयोग दर्द निवारक में किया जाता है। एनालिसिस का प्रयोग जो है दर्द निवारक में किया जाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित 4 में से 3 स्तनपायी के उदाहरण है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन इस समूह से संबंधित नहीं है, पेंगुइन, प्लेटिपस, फ्लाइंग फॉक्स, कंगारू। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको पेंगुइन। पेंगुइन जो है 3 स्तनपायी के उदाहरण है। ये सब जो स्तनपायी के उदाहरण है, जबकि ये जो है स्तनपायी के उदाहरण नहीं है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। वयस्क मनुष्य में रुधिर की समान मात्रा होती है कितनी, 1 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, 7 लीटर। वयस्क जो मनुष्य होता है उसमें जो ब्लड की मात्रा कितनी होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 लीटर। 5 लीटर 5 से 6 लीटर जो है वयस्क मनुष्य में आपको जो है ब्लड जो है पाया जाता है। रुधिर क्या है, रुधिर एक तरल संयोजित ऊतक है और उसके बाद ये जो है भ्रूण के मेसोडर्म से निर्मित होता है। रुधिर जो है एक तरल संयोजित ऊतक है और ये भ्रूण के मेसोडर्म से निर्मित होता है। मानव शरीर में जो है आपको रक्त की मात्रा, ब्लड की मात्रा जो है शरीर के भार का लगभग 7% होता है। अब ब्लड का पीएच मान पूछे तो ब्लड का पीएच मान कितना था, 7.4 होता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के शरीर में रक्त की कमी अधिक होती है। पुरुष की तुलना में जो महिला के शरीर में रक्त की कमी अधिक होती है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, शरीर के भार का लगभग 7% होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्लियर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है तो ऊष्मा मुक्त होती है और अभिक्रिया को डैश अभिक्रिया कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक हो तो ऊष्मा मुक्त होती है और अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। चलते अगले प्रश्न की ओर कि पत्तियों की कोशिका में आप लगभग कहाँ जाएंगे, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव, कोशिका झिल्ली, केंद्रक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कोशिका द्रव। चलते अगले प्रश्न की ओर कि एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध है लुप्त रूपों के साथ, अन्य ग्रहों के जीवन के साथ, बड़ा अंतरिक्ष में जीवन के साथ, समुद्री आवास में जीवन के साथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको बड़ा अंतरिक्ष में जीवन के साथ। एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध क्या है, बड़ा अंतरिक्ष में जीवन के साथ, मतलब बाहरी अंतरिक्ष में जो है जीवन के साथ का संबंध है। चलते अगले प्रश्न की ओर। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगीन हो जाती है, एल्युमिनियम फॉस्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन वेफर,
और एल्युमिनियम सल्फाइड, इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में पीतल जो है क्या होता है, रंगीन हो जाता है, रंगीन हो जाता है। अगले प्रश्न है, दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है, दूरबीन, सिनेमा, परिदर्शी, कैमरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको सिनेमा, सिनेमा के पीछे का सिद्धांत है। चलते अगले प्रश्न की ओर। और इसके बात करूं कि आपको ये जो है परिस्कोप का उपयोग जो है, परिस्कोप का उपयोग क्या होता है, ये आपको पनडुब्बी में करते हैं। परिस्कोप में 2 समांतर दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताएं, ट्रिप्सिन, कीरोटिन, ऑक्सीटोसिन, केसिन। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कि ऑक्सीटोसिन। टोसिन जो है का यूज जो है हार्मोन के रूप में, प्रोटीन के रूप में यूज होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। तरंग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान की गति करते समय स्थानांतरित करती है, क्या, ऊर्जा, ताप, माध्यम के कण, ये सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी। ऊर्जा भी करता है, ताप भी करता है, माध्यम के कण भी स्थानांतरित करता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। पारिस्थितिक प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं, महिलाएं, पुरुष, पादप, जीवाणु। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको, ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको पादप। पादप जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं पारिस्थितिक प्रणाली में। ठीक है फ्रेंड्स। तीन श्रेणी में आपको क्या उत्पादक वर्ग विभाजित होते हैं। पहला तो क्या प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा है द्वितीय उपभोक्ता, तीसरा है तृतीय उपभोक्ता। चलते अगले प्रश्न। प्रचार उद्देश्यों के लिए भेजे जाने वाले अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश कहलाते हैं, वायरस, यूआरएल, स्पैम, अनजिप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको स्पैम। स्पैम जो है प्रचार उद्देश्य के लिए भेजे जाने वाले अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश होते हैं। ये कंप्यूटर क्वेश्चन था। उसके बाद ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है, मैदा और खमीर, मैदा और बेकिंग पाउडर, मैदा और बेकिंग सोडा, मैदा और घी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको मैदा और खमीर। ब्रेड बनाने के लिए मैदा और खमीर का यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। चलते अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, एड्रिनल, थायरॉक्साइन, वेसोप्रेसिन, इंसुलिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कि एड्रिनल। एड्रिनल जो है आपको आपातकालीन हार्मोन, आपातकालीन स्थिति में जो है इस हार्मोन का यूज किया जाता है एड्रिनल। इसलिए इसको आपको जो है इसको एड्रिनल हार्मोन को जो है लरो और उरो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। लरो और उरो के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसको जो आपातकालीन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या कहता है, विपरीत परिस्थितियों में उचित कदम उठाने के लिए हार्मोन सहायता करता है। चलते अगले प्रश्न की ओर कि मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित करता है, एडिज मच्छर, क्यूलियस मच्छर, एनाफिलीज मच्छर, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको एनोफिलीज मच्छर के द्वारा जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित करता है। अब जो है आज का क्वेश्चन जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, अमरबेल क्या है, पूर्तिजीवी, मरुद्भिद, पूर्ण तना परिजीवी, अपूर्ण परिजीवी। ये ऑप्शन दिया हुआ है, आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट मत करके बताना है। और आपका कितना स्कोर है वो भी बताना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आने वाली जो एग्जाम है आपको उसको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। ये जो है आपको प्रैक्टिस सेट जो है आपको रेगुलर बेसिस पर देखने को मिलेगा। तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।